हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले क्या होते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है, बट फिर भी इस वीडियो में मैं बताती हूँ आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है बेसिकली हमारे 6 होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो इसमें जो हमारी वैल्यू है थीटा, जब उस थीटा की वैल्यू कभी 30 डिग्री हो जाए, कभी 45 डिग्री हो जाए, कभी 60 डिग्री हो जाए, कभी 0 डिग्री, कभी 90 डिग्री, तो अगर उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाए तो उसके लिए हमारे पास एक चार्ट हमारे बुक में अवेलेबल है, जिसको कि हमें एक्चुअली याद कर रखना होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है उस चार्ट को याद रखना। तो आज का ये वीडियो मैंने खास इसलिए बनाया है ताकि इजीली आप उस चार्ट को याद रख सके। एक्चुअली इसे याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कुछ टिप्स और ट्रिक को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर हम लोग उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे हम लोग इस थीटा की वैल्यू को पुट करके प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है जिसमें मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए डिफरेंट थीटा की वैल्यू के लिए डिफरेंट उसकी वैल्यूज़ कैसे चेंज होती है ये मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ये ऑलरेडी आप लोगों के बुक में अवेलेबल है, बस मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए ये ड्रॉ किया हुआ है कि आज हम लोग इसी 30, 45 और 60 डिग्री के लिए ये जो वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग छोटे छोटे प्रूफ्स के थ्रू देखेंगे और देन हम लोग उसको अपने प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देखिए बहुत ही ध्यान से और बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वैल्यू 45 डिग्री के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी। दिस वन इज योर 90 डिग्री। दिस एंगल, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं 45 डिग्री। और अगर ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 45 हो जाएगा, बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, इसलिए। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हम लेते हैं 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री हो तो निकालते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक चीज़ करते हैं कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है, इट मीन्स दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस, मीन्स ए बी विल बी इक्वल टू बी सी। इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ये भी एक्स हो जाएगा। और जब ये x है और ये x है तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं हम लोग AC की वैल्यू निकालने के लिए। AC क्या हो जाएगी हमारी, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स रूट अंडर 2x स्क्वायर, इट मीन्स रूट 2x। तो अभी AC की वैल्यू पता हो गई, BC पता हो गई है और AB की वैल्यू पता हो गई है। इट मीन्स P, B और H की वैल्यू हमें पता है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता है। तो हम लोग अप्लाई करते हैं साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई H। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास AB, इट मीन्स X बाय H क्या है हमारे पास, रूट 2x। यहाँ से x कैंसिल, इट मीन्स साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई हमारी, रूट 2। ठीक है। इन द सेम वे हम लोग cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। cos 45 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, b बाय h। तो b है x बाय h, रूट 2 x, x कैंसिल, 1 बाय रूट 2। इट मीन्स cos 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या हो गई हमारी, 1 बाय रूट 2। अब हम लोग tan 45 डिग्री निकालते हैं। tan 45 डिग्री, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो tan 45 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 बाय कॉस
45 डिग्री। तो साइन 45 है 1/√2 एंड कॉस 45 भी है 1/√2। इट मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट होके tan 45 की वैल्यू क्या हो गई 1। अब साइन कॉस और tan की वैल्यू अगर हमारे पास अवेलेबल है तो इजीली हम लोग कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू, सेक 45 डिग्री की वैल्यू और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिकॉज ये जस्ट क्या होता है उसका रिवर्स हो जाता है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2, सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2 एंड कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/1, तो 1 ही हो जाता है। इट मीन्स 1। ये हमने देख लिया 45 डिग्री के लिए क्या ये छोटा सा हमने ये प्रूफ निकाला कि अगर आप कभी उसकी वैल्यू भूल जाते हैं तो आप इजीली इसको साइड में कहीं पे भी रफ में निकाल के देख सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 60 डिग्री के लिए और 30 डिग्री के लिए। तो अभी हम एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है A, B and C and let the side of AB, AC and BC is equal to 2x। हमने लेट कर लिया है कि ये सारे साइड्स जो हैं वो क्या है 2x है। और ये जो सारे एंगल्स हैं वो क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से जो कि BC को टच कर रहा है एट पॉइंट P, और ये इसको क्या करता है डिवाइड भी कर रहा है। इट मीन्स BP इज इक्वल टू PC। ये हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, लेट किया हुआ है हमने सारे साइड्स को इक्वल हमने ड्रॉ किया हुआ है। इक्वल इसलिए ड्रॉ किया हुआ है बिकॉज एक एंगल हमने 60 डिग्री लिया है, दूसरा 60 डिग्री और तीसरा भी हमने 60 डिग्री का एंगल लिया हुआ है। तो सारे साइड्स जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अगर सारे एंगल इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। और उसमें हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है कि A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AP BC के ऊपर, जो कि BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ BP इज इक्वल टू x एंड BC इज इक्वल टू x, बिकॉज ये होल वैल्यू क्या है हमारे पास 2x है। तो हम ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल है हमारा 60 डिग्री। यहाँ पे ये हाफ एंगल यहाँ से यहाँ तक जो है ये 60, ये 90, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा, बिकॉज 180 डिग्री सारे का वैल्यू सारे का सम होना चाहिए 180, तो ये 90 है तो ये 60 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। इन द सेम वे इस ट्रायंगल में भी हम लोग इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, ये 90 ये 60, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लेते हैं, देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा P/H। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कभी भी आप लोग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में कंफ्यूज मत होना कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेनस है। बिकॉज जो हमारा थीटा होता है उसके सामने वाला साइड ऑलवेज हम लोग उसको परपेंडिकुलर मानते हैं, और जो परपेंडिकुलर होता है उसके सामने वाले साइड को हाइपोटेनस मानते हैं, और जो बचा हुआ साइड है वो ऑलवेज क्या होता है हमारा बेस होता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो थीटा के सामने वाला हो गया हमारा परपेंडिकुलर, इट मीन्स AP, तो AP हो गया परपेंडिकुलर, और तो P/H, और H की वैल्यू क्या है 90 डिग्री के सामने वाला साइड, इट मीन्स 2x। तो AP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम लोग AP की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज ये 2x है और ये x है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड, ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड मीन्स 3x स्क्वायर्ड, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं √3x। तो AP हो गया हमारा √3x। तो हम लोग साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x/2
2x, यहाँ से x x कैंसिल और ये हो गया √3/2। इन द सेम वे हम लोग cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो cos 60 डिग्री मीन्स b/h। तो बेस है हमारा यहाँ पे x और h है हमारे पास 2x, x x कैंसिल, ये हो गया 1/2। अब हम लोग 1060 लिखते हैं। 1060 क्या हो जाएगा, sin 60/cos 60, sin 60/cos 60 डिग्री, इट मीन्स √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, √3/2 इंटू 2/1, ये हो गया हमारा वैल्यू √3। ठीक है, तो हमने sin 60, cos 60 और tan 60 की वैल्यू निकाल ली। इससे हम लोग cosec 60 की वैल्यू लिख सकते हैं 2/√3, जस्ट रिवर्स ऑफ sin 60। sec 60 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 है तो इसका जस्ट रिवर्स, इट मीन्स 2। और cot 60 को हम लोग लिख सकते हैं tan 60 का जस्ट रिवर्स, इट मीन्स 1/√3। तो हमने अभी 60 डिग्री के लिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए वैल्यू निकाल लिया है। कितने आसान तरीके से हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा की वैल्यू को आसानी से हमने निकाल लिया है 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। अब लास्ट हम लोग इसमें से ही इसी फिगर से हम लोग थीटा की वैल्यू 30 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल भी टेबल को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये छोटा सा कैलकुलेशन कहीं भी कर सकते हैं और पूरी की पूरी टेबल आप प्रिपेयर कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू हो गई यहाँ पे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू p/h। तो अभी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थीटा है हमारा 30, तो थीटा की जस्ट सामने वाला साइड परपेंडिकुलर दैट इज bp। bp क्या है हमारा x, p/h। h क्या हो जाएगा हमारा जो परपेंडिकुलर है उसके सामने वाला साइड मीन्स 2x। तो यहाँ से x कैंसिल और ये हो गया हमारा 1/2। देन cos 30 डिग्री के लिए cos 30 डिग्री है b/h। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस AP। AP की वैल्यू हमने निकाली थी √3x, हम इसको लिख भी देते हैं। तो AP की वैल्यू इट मीन्स बेस की वैल्यू है √3x और हाइपोटेनस है हमारा 2x। तो यहाँ से x कैंसिल और इसकी वैल्यू हो गई √3/2। देन 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30/cos 30 डिग्री। तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, जो हो गया 1/2 इंटू 2/√3, इसकी वैल्यू हो गई यहाँ से 1/√3। तो 30 डिग्री के लिए हमने साइन, कॉस और टेन की वैल्यू निकाली, तो अब इसका जस्ट रिवर्स कॉसेक, सेक और कॉट 30 के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से वैल्यू लिख सकते हैं इसका जस्ट रिवर्स। तो हम लोग आसानी से एक टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री सारे वैल्यूज थीटा की वैल्यू के लिए और वैल्यू को आसानी से पुट कर सकते हैं। और हमें याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर हम लोग को साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अगर हमने एक याद रखी हुई है तो बाकी सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। बिकॉज अभी भी आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है हर एक केस में, चाहे वो 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो। और टेन थीटा को हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और बाकी सारे थे वो सारे क्या थे, उसके रिवर्स थे, तो उसको जस्ट उसका रिवर्स हम लोगों को लिख देना, उसको निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम लोग इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं कि कितना आसान होता है अगर हम लोग को थीटा की वैल्यू पता है तो आसानी से हम लोग पुट करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग जल्दी से प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है,
taking A is equal to 60 degree and B is equal to 30 degree, then we have to verify sin A minus B is equal to sin A into cos B minus cos A into sin B। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो फिर ठीक है, हम लोग LHS लेते हैं। सबसे पहले LHS में हमारा साइन A माइनस B पुट करते हैं वैल्यू। साइन A की वैल्यू है 60 डिग्री माइनस B की वैल्यू है 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा साइन 60 माइनस 30 मीन्स 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री के लिए अभी हमने वैल्यू निकाला था 1/2। अभी हो सकता है आप लोगों को याद नहीं हो वैल्यू, लेकिन इसको हम लोग प्रूफ करके आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो। और बस साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को आपको याद रखने की जरूरत है। तो LHS हो गया हमारा 1/2। अब हम RHS देखते हैं। RHS है साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। साइन A की वैल्यू है हमारी 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस B है हमारा 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला था √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी है 1/2। इसको सॉल्व करते ही ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2। ये हो गया, सॉरी 3/4 माइनस 1/4। इसकी वैल्यू हो गई 3 माइनस 1 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, तो कितने इजीली हम लोगों ने थीटा की वैल्यू पुट की। यहाँ पे AB की वैल्यू जस्ट हम लोग को याद रखना था 60 डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू, और हमने इसको पुट करके प्रूफ कर लिया। तो एक सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं, जिससे कि और हमारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, sin A plus B is equal to 1 and cos A minus B is equal to √3/2, find A and B। तो ये हमारे पास गिवन है साइन A plus B is equal to 1, cos A minus B is equal to √3/2। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं साइन A plus B is equal to 1। या थीटा की जगह हमारा क्या है A plus B है। तो थीटा की अब हम लोग को टेबल्स में फिर जाना होगा। तो थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए ये साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब हम टेबल में देखेंगे तो ये जो है 90 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इट मीन्स A plus B जो थीटा है, थीटा की जगह पे है, वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री।
इन द सेम वे cos a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा √3/2। तो थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए cos थीटा की वैल्यू √3/2 हो जाती है? तो ये होती है हमारी 30 डिग्री। इट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज योर इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करते हैं, 1 + 2, तो a + b इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से b कैंसिल आउट हो गया, 2a इज इक्वल टू 120 और a इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 60 डिग्री। जब a 60 है इट मीन्स b क्या हो जाएगा, बिकॉज a + b इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो b हो गया हमारे पास 30 डिग्री। इस तरह से हमने क्या किया, इसको निकाल लिया a और b की वैल्यू। तो फ्रेंड्स आप लोग इस टेबल को एक बार अपने बुक में देखिए और फिर मैंने जो तरीका बताया है उसको अप्लाई करिए, देन ये बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसको याद रखना और फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।